फ्रेंड्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारा चल रहा था बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। इसकी हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। तो यूनिट 5 के कुछ ज़्यादा ही थ्योरी वाला पार्ट है, टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसको वाइट बोर्ड पे कवर नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमने डायरेक्ट पीडीएफ से आपको पढ़ाने के लिए सोचा। तो अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वाइट बोर्ड लेक्चर भी आपके लिए बना देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। लास्ट यूनिट है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इसमें टॉपिक है साइक्लो एल्केन्स। पिछले यूनिट में हमने क्या स्टडी किया था? पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पे हमें स्टडी करना है साइक्लो एल्केन्स के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं साइक्लो एल्केन्स होते क्या हैं। साइक्लो एल्केन होते हैं, इसमें जो कार्बन है, जैसे कि 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4, मतलब 3 कार्बन रिंग हो गई, ये है साइक्लोप्रोपेन। अगर मतलब कि रिंग स्ट्रक्चर इनकी बनेगी। हाइड्रोकार्बन विथ 3 और मोर कार्बन एटम इन ए रिंग इज कॉल्ड एज साइक्लोएल्केन्स। मतलब बेसिकली 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होगी हमें एक साइक्लोएल्केन को स्टार्ट करने के लिए, बनाने के लिए। 2 कार्बन से रिंग साइक्लोएल्केन नहीं बन पाएगा। तो इससे आप समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब देखिए सेकेंड लाइन में क्या है? ए सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज सिंगल सब्सटीट्यूटेड कार्बन रिंग विच फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज सिमिलर टू द अनब्रांच एल्केन। एक सीरीज फॉर्म होगी जो अनब्रांच एल्केन है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक दूसरे से बाइंड हो गए, ये चीज़ है। ये है हमारा साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला, एन कार्बन हैज जनरल फॉर्मूला CnH2n। ये फॉर्मूला है किसका? साइक्लोएल्केन का। अब बात करेंगे स्टेबिलिटीज़ की। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया है साइक्लोएल्केन्स के बारे में। तो सबसे पहली जो थ्योरी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है बेयर-स्टेन थ्योरी। तो बेयर-स्टेन मतलब बेयर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो साइक्लोएल्केन्स हैं उसकी स्टेबिलिटीज़, उसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। अब जो भी इन्होंने स्टडीज़ की थी वो हमारे यहाँ पे मेंशन है, नीचे हम बताएंगे आपको। तो द डिफरेंस इन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ साइक्लोएल्केन्स वाज इनिशियली एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ बेयर-स्टेन थ्योरी। बेसिकली जो रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ है, बॉन्ड एंगल्स हैं साइक्लोएल्केन्स के, वो बेयर थ्योरी के अंदर समझाए गए हैं। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट है बेयर-स्टेन थ्योरी का। इन साइक्लोएल्केन्स ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज। जो भी कार्बन एटम प्रेजेंट होगा साइक्लोएल्केन्स के अंदर sp3 हाइब्रिडाइज होगा। एंड बॉन्डेड टू अदर 4 कार्बन, और जो सब और कार्बन अदर कार्बन प्रेजेंट होंगे उन सभी से वो बॉन्ड होगा। द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ एडजेंस्ट बॉन्ड शुड बी टेट्राहेड्रल। मतलब कि जैसे ये हमारा साइक्लोएल्केन है, अब इनमें किसी भी कार्बन का जो बॉन्ड एंगल होगा ना, वो हमारा 109 डिग्री होगा, 0.5 109 डिग्री होगा, टेट्राहेड्रल होगा। कोई भी साइक्लोएल्केन ले लेना। अब देखिए हमारा जो बेंजीन हमने स्टडी किया था उसके अंदर जो कार्बन्स थे, आप बोलोगे कि सर बेंजीन रिंग में भी 6 कार्बन थे, तो वो क्यों साइक्लोएल्केन नहीं है, वो एरोमेटिक कैसे है? तो देखिए उसका जो कार्बन था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, और यहाँ पे हमें सभी जो साइक्लोएल्केन्स होंगे उनके अंदर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम मिलेगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट देखिए, ड्यू टू साइक्लिक इन नेचर साइक्लोएल्केन आर प्लेनर इन नेचर। प्लेनर क्यों हुए? क्योंकि इनका जो बॉन्ड एंगल है वो सभी कार्बन्स का सेम है, इसीलिए इनको हमने प्लेनर बोल दिया। तो साइक्लोएल्केन आर प्लेनर इन नेचर, एज रिजल्ट द बॉन्ड एंगल बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम इन द रिंग आर नॉट लॉन्गर इक्वल टू द नॉर्मल टेट्राहेड्रल। तो ये पॉइंट है
इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी ही हम स्टडी कर रहे हैं, यही आपको लिखना है अगर बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो फर्स्ट तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइज होगा, सेकंड हो गया बॉन्ड जो मतलब प्लेनर होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 5 होगा। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो देखिए, एनी डिस्टोरेशन एंड डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अगर जो नॉर्मल बॉन्ड है साइक्लोएल्केन का उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, डेविएशन होता है तो उससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है हमारा साइक्लोएल्केन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, वो अनस्टेबल होगा। द स्ट्रेन इज नोन एज एंगल स्ट्रेन। इस टाइप के जो इफेक्ट होता है उसको स्ट्रेन बोलते हैं और उसको एंगल स्ट्रेन बोलेंगे। ये भी बेयर स्ट्रेन ने ही समझाया था। एंगल स्ट्रेन देखिए इज इन प्रोपोर्शनल टू 1/2 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल इन प्लेनर रिंग। जैसे हमारा बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ नंबर देखिए, द ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल, मतलब कि जो नॉर्मल एंगल है उससे ज़्यादा हमारा डेविएशन हो रहा है तो क्या होगा, ग्रेटर विल बी एंगल स्ट्रेन बढ़ेगी एंड हैंस ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स, और जो साइक्लोएल्केन्स की रिएक्टिविटी है वो भी ग्रेटर होगी, बढ़ेगी। 5 पॉइंट है बेयर स्ट्रेन थ्योरी का, द मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग सिस्टम द मोर इजीली इज फॉर्म इन द अदर वर्ड इजी टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। मतलब कि जो रिंग है उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो वो ईजिली साइक्लोएल्केन को फॉर्म कर लेगा, रिलेटेड स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। और जो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एंगल स्ट्रेन की, मतलब एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रिंग बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ रिंग कम होगी तो एंगल स्ट्रेन भी कम होगा। द इंटरनल बॉन्ड एंगल कैन बी कैलकुलेट। इंटरनल बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है 180 ब्रैकेट n-2/n। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बॉन्ड एंगल्स को। n है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन रिंग, रिंग में कितने कार्बन है, 4 है, 3 है, 6 है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। तो ये भी बेयर ने ही समझाया था। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी की, जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी उसके अंदर क्या क्या लिमिटेशन थे, क्या क्या वो समझा नहीं पाया था और क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं आने वाले टाइम्स में, आगे जो थ्योरीज आई हैं उनके अंदर, तो क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं वो देखिए। लिमिटेशन का मतलब ही है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी में क्या क्या हम मतलब बेयर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नहीं समझा पाए थे वो चीज़ें। तो फर्स्ट पॉइंट है, बेयर वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन इन लार्जर रिंग सिस्टम। जो बेयर स्ट्रेन थे इन्होंने जो भी कुछ हम अपना बताया था एंगल स्ट्रेन के बारे में वो सिर्फ स्मॉल चेन के बारे में ही बताया था, लार्जर रिंग के लिए नहीं बताया था। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन हो गया। सेकंड हो गया, अकॉर्डिंग टू बेयर साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। बेयर्स के अकॉर्डिंग जो 5 कार्बन साइक्लोएल्केन है साइक्लोपेंटेन, वो साइक्लोहेक्सेन से ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन है और इसमें 5, मतलब कि कम कार्बन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली अपोजिट है, रिवर्स है। साइक्लोहेक्सेन ज़्यादा स्टेबल होगा, साइक्लोपेंटेन कम स्टेबल होगा। ये भी एक लिमिटेशन है। थर्ड है, लार्जर रिंग सिस्टम आर नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बेयर। मतलब कि जो लार्जर रिंग्स हैं जैसे कि 8 कार्बन है, 10 कार्बन है, 11 कार्बन है, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू बेयर एज दे हैव नेगेटिव स्ट्रेन बट द एक्सिस्ट एंड मस्ट स्टेबल। उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा रिंग होगी, कार्बन होंगे, उनमें नेगेटिव स्ट्रेन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है। जो जितनी ज़्यादा लार्जर रिंग होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है। लास्ट है, लार्जर रिंग आर नॉट प्लेनर बट पंक्चर टू एलिमिनेट एंगल स्ट्रेन। इनके अकॉर्डिंग जो लार्जर रिंग है वो प्लेनर नहीं होती है कि उनका बॉन्ड एंगल सेम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो भी उनका बॉन्ड एंगल होता है वो स्टेबल होता है, प्लेनर होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, कोल्यूशन एंड मोफिस्ट मॉडिफिकेशन। ऐसे ही जैसे बेयर्स थ्योरी है तो इसमें 2 एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं जिसे हमें समझना है।
ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब कि दो एटम हैं उनके बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के ऊपर ऑर्बिट होते हैं, मतलब कि ओवरलैप होते हैं, जिस कारण से इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दो डायग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट है मैक्सिमम ओवरलैपिंग फॉर ओपन चेन, मतलब ये एक ओपन चेन कार्बन है, चेन है, उसके अंदर जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम हो रही है, रिंग कंपाउंड, लार्ज रिंग कंपाउंड है ये। सेकेंड है पुअर ओवरलैपिंग फॉर साइक्लोप्रोपेन रिंग, ये क्या है, ये साइक्लिक रिंग है जो बी है, और फर्स्ट है हमारी ओपन चेन है, लार्ज रिंग है। तो इनमें क्या डिफरेंस आएगा, कैसे क्या बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए जो ए है मैक्सिमम ओवरलैप फॉर ओपन चेन, इसमें देखिए 10 मतलब 109.5 डिग्री का बॉन्ड बन रहा है, और जो पुअर ओवरलैप हो रहा है सेकंड बी में देखिए 60 डिग्री का जो बॉन्ड है वो फॉर्मेशन हो रहा है, 114 डिग्री का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये डिफरेंट आ रहा है। तो देखिए क्या है इस थ्योरी के अंदर समझाया गया है। ए स्ट्रोंगर बॉन्ड इज फॉर्म इन द एक्सटेंड ऑफ ओवरलैप इज ग्रेटर, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ये तो राइट है। आल्सो टू ऑर्बिटल अंडरगो मैक्सिमम ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस दस फॉर्मिंग ए स्ट्रोंगर बॉन्ड, मतलब कि अगर ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उनके बीच स्ट्रोंगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और वो दिखाई दे रहा है आपको ए में। अब देखिए आगे थोड़ी सी थ्योरी है, समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। सिंस द एक्सिस ऑफ sp3 ऑर्बिटल एट द 109 डिग्री एंगल टू ईच अदर, द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विल हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल हैव ए वैल्यू ऑफ, मतलब कि जो कार्बन रिंग है हमारी उसके अंदर अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 109.28 डिग्री होता है, तो मतलब कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी। अगर ये बॉन्ड की एंगल 60 डिग्री आ गया, 114 डिग्री आ गया, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो देखिए आपने ऊपर की जो ए स्ट्रक्चर थी उसके अंदर हमारा सेम एंगल बन रहा है, लेकिन जो बी स्ट्रक्चर उसमें लोअर ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसमें बॉन्ड अलग बन रहा है हमारा। तो द कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्री इन साइक्लोप्रोपेन, दस हेंस द कार्बन एटम आर नॉट पोजिशन सच दैट देयर sp3 ऑर्बिटल पॉइंट टुवर्ड ईच अदर। कुल मिला के बात यही है कि जो ओपन चेन होगी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसमें बॉन्ड एंगल परफेक्ट बनेगा, और जो साइक्लिक एल्केन हो गया, प्रोपेन मतलब साइक्लोप्रोपेन हो गया, उनके अंदर जो चेन स्ट्रक्चर है उनके अंदर कम होगा बॉन्ड एंगल। अब देखिए एज रिजल्ट लेस ओवरलैपिंग विल अकर एंड ए बॉन्ड वीकर देन कार्बन कार्बन बॉन्ड, मतलब कि अगर लेस ओवरलैपिंग होगी तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो वीक होगा। They conclude that the reduced stability of cyclopropane is due to the poor overlapping, कि साइक्लोप्रोपेन की जो स्टेबिलिटी है वो कम क्यों हुई, क्योंकि उनमें पुअर ओवरलैपिंग है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज टर्न रिजल्ट ड्यू टू डेविएशन इन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के अंदर डेविएशन होता है, इस कारण से उसकी ओवरलैपिंग कम है, जिससे इसका जो एंगल है वो 109 डिग्री से ना बन के 60 डिग्री के बीच में बनता है। लास्ट पॉइंट है हैंस ग्रेटर द डेविएशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल फॉर्म 109.28 डिग्री ग्रेटर विल बी द रिडक्शन इन स्टेबिलिटी द हाइयर साइक्लो एल्केन, जैसे कि मोर देन 6 कार्बन आर स्टेनलेस एंड क्विट स्टेबल, दे हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल ऑफ 109.28 डिग्री। तो ये चीज़ आप याद रखना, जो हमारा बॉन्ड एंगल है 109.28 डिग्री, ये मेन है, इस जिस भी कंपाउंड में ये प्रेजेंट है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो यही है इस थ्योरी के अंदर जो हम स्टडी कर रहे हैं, कोल्यूशन एंड मोफिस मॉडिफिकेशन। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। बेयर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से उसको स्टडी करना, एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।